जय दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि आधुनिक भारत का पूरा सीरीज बना रहा हूं। जैसे अंग्रेजों का आगमन हो गया, पलासी, बक्सर का युद्ध, साथ में 1857, बंगाल विभाजन, सूरत अधिवेशन और भी आगे आंदोलन आने वाला है। और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ेंगे ना, तो एक महानायक एंट्री होती है, नाम है महात्मा गांधी जी। अगर आगे का आंदोलन अगर अच्छी तरह समझना है ना, तो गांधी जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ऐसे मुझे पता है कि गांधी जी के बारे में भारत का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन इस वीडियो में आपको वो तो मिलेगा ही, साथ में कुछ ऐसे फैक्ट भी मिलेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और शायद कुछ ऐसे फैक्ट भी होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो फिर चले शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं गांधी जी का सामान्य परिचय से। यहाँ देखिए, जन्म 2 अक्टूबर 1869 और इसी 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। जन्म स्थान गुजरात पोरबंदर में। पूरा नाम इनका क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद करें इनका बचपन का नाम क्या है? मोनिया। और पिताजी का नाम है करमचंद गांधी और माताजी का नाम है पुतली बाई। आगे देखते हैं, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। तो पत्नी का एज अधिक था, 14 वर्ष जब शादी हुआ था तो, और महात्मा गांधी जी का एज था 13 साढ़े 13 वर्ष उम्र था। उसके बाद करें पुत्रों का नाम, यानी 4 पुत्र थे। एक का नाम है हीरालाल, दूसरा रामदास, तीसरा आपका मनीलाल और चौथा देवदास। इनके 5वें पुत्र भी कहे जाते हैं। कौन? तो जमनालाल बजाज। यहां देखिए, जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है, और इन्हें एक उपाधि अंग्रेजों ने दी थी राय बहादुर की, जो असहयोग आंदोलन के क्रम में इन्होंने त्याग किया था। अब बात करते हैं आगे, इनके राजनीतिक गुरु कौन है? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और गोखले जी के गुरु कौन है? तो एमजी रनाडे। ये भी याद रखिएगा, आपको पता है कि एग्जाम में ज्यादा पूछता है। उसके बाद बात करते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई, जैसे कि सबसे पहले पढ़े कहाँ? जहाँ जन्म लिए थे, पोरबंदर में। फिर उसके बाद मैट्रिक कहाँ किए? तो राजकोट हाई स्कूल में। उसके बाद फिर मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए चले गए भावनगर में। अब भावनगर में एक कॉलेज था जिसका नाम था सामल दास कॉलेज, वहां प्रवेश लिए, लेकिन कहा जाता है दूर होने की वजह से फिर गांधी जी को पढ़ाई में दिक्कत हो रहा था, इसलिए छोड़ दिए। छोड़ने के बाद फिर कुछ दिन के बाद तैयार हुए और फिर चले गए कहाँ? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में बैरिस्टर की पढ़ाई किए, 3 साल वहीं पर रहकर बैरिस्टर का पढ़ाई किए। उसके बाद भारत आ गए। कब आए? 1891 में वापस आ गए। अब बात करते हैं कि ये फिर अफ्रीका चले गए। तो यहां पर कहा जाता है कि 1892 में अफ्रीका के एक व्यापारी है जिनका नाम है दादा अब्दुल्ला, यह हीरा के एक व्यापारी है, और दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे, और वहां सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह पे उतरे, और इनके पास ट्रेन का टिकट था पहली श्रेणी का। यहाँ देखिए आगे, यहाँ यही टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है इनके जीवन का, कि डरबन से जब प्रिटोरिया जा रहे थे और पहली श्रेणी का टिकट होने के बावजूद भी एक जुबियन जो नामक अंग्रेज था, उन्होंने गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। अब गांधी जी को गुस्सा आ गया, ठीक। अब ऐसा गुस्सा आया कि वहीं पे रह गए। अब दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 साल वहां रहे और भारतीयों के लिए लड़ना शुरू किया, और कहा जाता है पहला हथियार वहीं पे लाए थे सत्याग्रह वाला, और सत्याग्रह किए और पूरा फाइट किए। और यहाँ देखिए 1906 में वहां 2 नीति था, एक रंग भेद वाला, गोरा और काला वाला, और एक रजिस्ट्रेशन एक्ट, यानी जो मैरिज का रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है उसके विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो यही सब प्रारंभ करते करते मतलब 21 साल यहाँ बीत चुका था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद गांधी जी भारत आए, वापस आए। कब आए? तो 9 जनवरी 1915 में। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जब भारत आए थे तो वो कहाँ आए थे? तो बंबई में आए थे। बंबई का एक अपोलो बंदरगाह है, वहीं पे पहले आए थे, यानी वापस जब आए थे 21 साल के बाद। उसके बाद अगर बात करें कि इसी 9 जनवरी को प्रवासीय भारतीय दिवस मनाया जाता है। काहे मनाया जाता है? समझ में आ गया होगा कि गांधी जी इसी दिन भारत वापस आए थे। आगे देखते हैं, गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम, यह भी पूछता है। यहाँ पे देखिए फिनिक्स आश्रम बनाए थे 1904 में अफ्रीका में ही। उसके बाद एक टॉल्स्टॉय फार्म बनाए थे 1910 में अफ्रीका में ही। एक और आश्रम बनाए थे साबरमती आश्रम। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना 1917 और कहीं कहीं 1915 देता है। तो इसका फैक्ट यही है कि एक आश्रम था जिसका नाम था सत्याग्रह आश्रम, जिसका स्थापना हुई थी 1915 में।
और वही सत्याग्रह आश्रम बाद में कन्वर्ट हो गया आपका साबरमती आश्रम में। तो सत्याग्रह आश्रम 1915 और साबरमती आश्रम 1917, तो ये 3 आश्रम इनसे रिलेटेड आता है। अब बात करें गांधी जी के द्वारा निकाले गए पत्रिका, जैसे कि यंग इंडिया, उसके बाद नवजीवन, उसके बाद हरिजन, और इन्होंने हरिजन तो भाई शब्द भी दिया था, और इन्होंने एक संस्था ही बनाया था हरिजन सेवक संघ 1932 में, और उसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे घनश्याम बिरला। आगे देखते हैं इंडियन ओपिनियन। ये पूछता है क्वेश्चन कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका कहाँ निकाले थे, तो वो अफ्रीका में ही, तो इन्हीं से रिलेटेड है, इसलिए लाइन से दे दिया है। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखित पुस्तक। एक तो है आपका हिंद स्वराज, और दूसरा पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है, आगे देखते हैं अगला कि गांधी जी को किसने क्या उपाधि दिया। ये भी बहुत ज्यादा आता है, जैसे कि केसरे हिंद। जब गांधी जी जब आए थे 15 में, तब ब्रिटिश ने केसरे हिंद की उपाधि दी थी। उसके बाद बात करते हैं महात्मा। तो जब चंपारण सत्याग्रह चल रहा था, तो गांधी जी जब लड़ने के लिए गए थे, यानी बिहार आए थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। उसके बाद कहे राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। उसके बाद अगर कहे बापू, तो बापू इनको कौन बोलता था, तो जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद बोले मलंग बाबा, तो मलंग बाबा कौन कहता था, तो खान अब्दुल गफ्फार खां, और खान अब्दुल गफ्फार का को ही बोला जाता है सीमांत गांधी, तो वो बोलते थे मलंग बाबा किनको, गांधी जी को। अब बात करते हैं एक और है वन मैन बाउंड्री फोर्स, माउंट बेटन। तो एक जगह दंगा हो रहा था, तब गांधी जी वहां पे गए और पूरे दंगा को शांत कर दिए। तब माउंट बेटन ने कहा कि ये वन मैन बाउंड्री फोर्स है। और एक आदमी और थे चर्चिल, जिन्होंने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा था। लेकिन कहीं कहीं किताबों में इसका डाटा इधर उधर है, जैसे कि कहीं कहीं एकदम फैक्ट है कि हाँ भाई कहा था, लेकिन कहीं किसी किताब में और भी दिखाता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं दिया है। अब बात करते हैं आगे। तो भाई उपाधि लिए हैं तो उपाधि देबो करेंगे, नहीं तो उधार हो जाएगा, इसलिए गांधी जी उधार चुका दिए हैं। गुरुदेव किसको बोले थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि दिए। उसके बाद कायदे आजम किसको बोले, तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और उसके बाद देश रत्न उपाधि किसको दिए, तो राजेंद्र प्रसाद को। ये उपाधि दिए और उतना लिए। अब बात करते हैं आगे गांधी जी का भारत में उपलब्धि। ऐसे बताते हैं, इनका कथन बहुत ज्यादा आता है, लेकिन कथन के बारे में बात करते हैं। अब भी आप समझिए कि जब आए तो उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद, फिर असहयोग आंदोलन, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये इनसे रिलेटेड आपके पूरे आंदोलन है, और ये आपको पढ़ना भी है। तो आगे धीरे धीरे हम लोग इसी वीडियो पे मतलब धीरे धीरे पार्ट बाय पार्ट आपको लेकर आते रहूंगा, तो इसीलिए मैंने इसमें नहीं दिया है। लेकिन अगर क्वेश्चन बनता है तो कैसे, देखिए पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ किए थे, तो चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद कहें पहली बार भूख हड़ताल कहाँ किए थे, तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में। उसके बाद एक और आता है पहला देशव्यापी आंदोलन कहाँ किए थे, तो वह कौन सा था, तो असहयोग आंदोलन। एक और आता है कि गांधी जी सबसे पहले भाषण कहाँ दिए थे, तो वो हो जाएगा वाराणसी, बनारस। ठीक, और एक और आता है ये एग्जाम में कि वह अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे, तो वो था बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस का, और 1924 में। ये जो है ये ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका नारा बहुत ज्यादा आता है। नारा जैसे कि ये पूछता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया, तो वही भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद एक और ज्यादा पूछता है एग्जाम इनका कथन में कि आगामी तारीख का चेक किस मिशन को बोले थे, क्रिप्स मिशन। उसके बाद एक गुस्सा गए थे कांग्रेस से, तो बोले थे कि देश के बालू से भी हम कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, ये भी बोले थे। और एक बार चोरी चोरा कांड हुआ था, तो उसमें गांधी जी को बहुत लोग बोल रहे थे लोग कि ये कर दिए वो कर दिए, तो गांधी जी बोले कि देश को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि जान भी दे सकता हूँ। और एक बार जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन से वापस आए थे, तब बोले कि मैं खाली हाथ लौटा तो जरूर हूँ, लेकिन देश में बट्टा लगने नहीं दिया हूँ। तो इतने कथन जो है आपके एग्जाम में पूछते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा।
उसके बाद अगर हम बात करें इनकी मृत्यु, जैसे कि 30 जनवरी 1948 को शाम 5:17 पर नाथूराम गोडसे और उनके सहयोगी गोपाल दास ने बिरला हाउस में गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। तो ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा आता नहीं है लेकिन बहुत फेमस भी है। और ये कहानी अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आगे धीरे धीरे जब हम लोग गांधी जी के बारे में जानेंगे ना, तो इतना अच्छा लगता है कि वाकई कोई व्यक्ति अपने पूरे जीवन को छोड़कर एक देश की आज़ादी के लिए लगा, और ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए सभी दिलों में राज करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि इनकी जब मृत्यु हो गई थी, इनका एक समाधि स्थल बना। समाधि स्थल कहाँ बना? दिल्ली में राजघाट में इनका समाधि स्थल बना था। तो मेरा मकसद इतना ही था कि पहले अगर हम लोग आगे जैसे जैसे हम लोग आंदोलन में पहुंचेंगे ना, तो ये जानना पहले जरूरी है, उसके बाद सब कुछ समझना आसान रहेगा। अच्छा, मेरा मकसद इतना ही है कि आपका एग्जाम नजदीक आने वाला है बीपीएससी का, और मैं चाहता हूँ वीडियो के थ्रू 15 मिनट का 10-10 मिनट का वीडियो के थ्रू आपका पूरा का पूरा आधुनिक भारत खत्म कर दूँ। इससे फायदा बस यही है कि मुझसे संतुष्टि मिलेगा कि आप मेरा वीडियो देखकर और आपका एग्जाम निकल जाए, बस इतना ही अंदर से संतुष्टि है। वीडियो ज़्यादा लोग देखे या ना देखे उससे हमको कोई अंतर नहीं है। मेरा बस इतना ही कोशिश है, 100 लोग भी अगर मेरे से जुड़े हुए हैं, 100 लोग भी कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हैं, तो लगातार देख रहे हैं, तो बस तमन्ना यही है कि आप लोग का रिजल्ट आ जाए और एक बार बोले कि हाँ, मुकेश सर का वीडियो देखकर मुझे बहुत फायदा हुआ। बस इतना ही सुनने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इतना मेहनत कर रहा हूँ, पीपीटी बना रहा हूँ। और चीज़ और भी है कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे पीडीएफ भी हैं, जैसे भारत का भूगोल, जीके ट्रिक, आने वाला है करंट अफेयर। तो ये सारे जो ई बुक है वो मतलब ई बुक है, और आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, सहयोग राशि के रूप में कुछ पैसा रखा गया है, तो आप देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। और अनअकैडमी पे भी टेस्ट अभी स्टार्ट करने वाले हैं 10 बजे से, इतिहास का टेस्ट, तो उससे भी आप लोग जुड़ जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसमें आपको कोड डालना होता है मुकेश कुमार, बिना स्पेस का मुकेश कुमार कोड डालिएगा तो वो क्लास अनलॉक हो जाएगा। बिना पैसा का स्पेशल क्लास होता है, कोई पैसा वैसा नहीं लगता है, आप आराम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।